ये मीडिया वाले हमसे पूछ रहे थे कि शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। शिवसेना के दो टुकड़े हो गए। एक मीडिया वाले पूछे, आपको उद्धव ठाकरे से सिंपैथी नहीं होती? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं जवाब नहीं दिया मीडिया के हमारे दोस्त को। मैं रुक गया क्योंकि शाम में जलसे में जवाब देने में जो मजा आता है ना, उसका मजा कुछ और होता है। हम उन मीडिया के दोस्त से पूछना चाहते हैं, जब मुंबई की सड़कों पर कत्ले आम हो रहा था तो आपको सिंपैथी नहीं आई? जब टाडा के कानून में लोगों को जेल में डाला जा रहा था, जब आपको सिंपैथी नहीं आई? जब भूल गए क्या? मैं नहीं भूला, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर मुमरा बसा तो क्यों बसा? मुमरा अगर बसा जो 60-65 साल के लोग आज यहां पर बैठे, पूछो उनको किसने भगाया था उनको? किसने उनको मार मार कर भगाया था? मैं भूल नहीं सकता हूं। बड़ी सिंपैथी पैदा हो रही है। अरे कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक गैरों के घरों को रोशन करोगे? कब तक उनसे हमदर्दी करोगे? अरे अपने आप से तो कभी हमदर्दी करो। तुमको मेरी बात अगर पसंद नहीं आ रही तो सुनो। मैं तुम्हारी पसंद की बात नहीं कर सकता, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। रिजवान नामी 12 साल के बच्चे को पूछा करो, ईमान को 12 साल का बच्चा है, बिहार में 7 दिन जेल में डाल दिया गया। किसकी सरकार है? नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। समस्तीपुर में एक मुसलमान को मॉब लिंच कर दिया गया। किसकी सरकार है? बड़े नाम निहाद सेकुलर लोगों की सरकार है। जुनैद और नसीर को पूछो, जमील खान राजस्थान का मरकोर कमेटी का सदर है। राजस्थान में जुनैद और नसीर को किडनैप करके, थोड़ी देर के लिए तस्वुर की दुनिया में जाओ, जुनैद और नसीर को किडनैप किया गया। उसकी बीवी को मालूम हुआ, भाई को मालूम हुआ, पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं कि 2 को किडनैप कर लिए। तो पुलिस बोलती है कि चल निकल, झूठ खबर। बाद में मालूम होता कि जुनैद और नसीर को उनके घर से 200 किलोमीटर दूर उनकी जली हुई लाशें मिलती हैं। बोलो फिर इस पर क्या बोलोगे? इस पर सिंपैथी पैदा नहीं होती? उद्धव ठाकरे पर सिंपैथी पैदा होती है क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए। तुमने क्या जुनैद की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए सिंपैथी है। अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी ये कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है, अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप।
लोग बोलेंगे वैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता। गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं। अरे हम चुनाव नहीं जीते, मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था। हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर अली मान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को, कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे एंड उद्धव, ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते। मगर आप सिंपैथी नहीं है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो। जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटनी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि आज पूना में इलेक्शन हो रहा है, कस्बा में मैं शरद पवार साहिब से पूछना चाह रहा हूं कि विशालगढ़ में महाशिवरात्रि के दिन हजरत पीर मालिक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर शरपसंदों ने पटाखा, एक छोटा तोप दरगाह की तरफ लगाकर मारा। बोलो ना शरद पवार, बोलो ना कि ये किया गया काम गलत था। नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो इसलिए नहीं बोलते, नहीं नहीं हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। मेरे अल्लाह के वली के आस्थाने पर 500 साल पुरानी दरगाह पर आप वहां पर पटाखे फोड़ते हैं, जुल्म करते हैं, कोई नहीं बोलता। पूछो एडिशनल एसपी विशालगढ़ से कि किसने फोन करके उनसे कहा कि इन लोगों को रोको, गिरफ्तार करो। मैंने बात की थी। मगर शरद पवार नहीं बोलेंगे। पूना में बोलेंगे मुसलमानों वोट दो, वोट दो, वोट दो। क्यों वोट दो तुमको? तो बोलेंगे मोदी को रोकना है, मोदी जालिम है। अच्छा, मोदी अगर जालिम है, जुल्म है, मैं मानता हूं। फर्क क्या है बताता हूं मैं आपको। नवाब मलिक को जानते हैं ना? जानते नवाब मलिक को? नवाब मलिक को बेल हुई? हुई? किसको बेल हुई? किसको बेल हुई? कैसा हुई? बीटी में क्या हूं? नवाब भाई को जेल, ये बाहर। और फिर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे कौन सा तुम्हारा सेकुलरिज्म है मेरे को बताओ कि तुम मोदी के हराने के नाम पर वोट लोग देने तैयार है, हराएंगे, मगर जब तुम जुल्म की बात करोगे तो क्या तुम भी जुल्म नहीं किए? अच्छा, मोदी के राज में जुनैद और नसीर की मौत होती है और इनको मोदी क्या करते? ईडी सीबीआई दिखाते, इनको डराते और हमको मौत मिल रही है।
और जब हमारी लाशें आती हैं तो लोग कभी घर को भी नहीं जाते, ना पूछते हैं कि क्यों, क्या वजह है, उन यतीमों के सर पर हाथ नहीं रखते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सेक्युलरिज्म है जिसके खिलाफ मंजलिस थी और है और रहेगी। औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया तो क्या शरद पवार ने तायीद नहीं की? औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया, कांग्रेस ने तायीद की। किसने बोला औरंगाबाद के नाम के खिलाफ? मजलिस ने बोला। आप बताइए, शरद पवार कुछ नहीं बोलेंगे? क्या आपको मालूम यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर मोदी और आरएसएस हमको, हमारी शरीयत हमसे छीनना चाहती है? इस पर बोलो, कोई नहीं बोलते। एक ही बात बोलेंगे, पहले हराओ मोदी को। अरे तुम बोलो तो सही, मेरे वजूद का इकरार तो करो। मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बात करो, नहीं बात करेंगे। क्या यह बात सच नहीं है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन 100 बिरादरों को? आज महाराष्ट्र में सबसे कम ग्रेजुएट अगर किसी के हैं तो मुसलमान हैं। आप मुंबरा में रहते हैं, आपको मालूम कि कितने मुसलमानों के पास जमीन है, कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, कितने, सबसे कम मुसलमानों के पास जमीन है, सबसे ज्यादा लैंडलेस मुसलमान है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों का है। रिजर्वेशन नहीं मिलता। अरे उद्धव ठाकरे की चमचागिरी करने वालों, कांग्रेसी और राष्ट्रवादी वालों, क्या तुम्हें मुसलमानों का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिलाया? नहीं दिलाया क्योंकि आप ताकतवर हो जाएंगे। मेरे अजीज, अरे भाई रुक जाओ, अभी 10 बजने 5 मिनट है। दूल्हे की बारात कैसा भी जाती, फिक्र मत करो आप। जब से, एक मिनट सुनिए, जब से ये सिक्योरिटी मेरे को दिए, दम हो गया, दम हो चुका है। और इनकी मौजूदगी में भी मेरे घर पे पत्थर फेंकते मेरे दीवाने। मोदी जी, जरा अपने चमचों को बोलिए कि जब 5वीं मर्तबा घर पे हमला करेंगे तो मेरे को एक फोन कर दो, मैं रहता हूं। जब पत्थर फेंको, अरे हमारी मौजूदगी में फेंको ना। ये कौन से बाकड़े पहलवान हैं जो हम नहीं रहते पत्थर फेंक के चले जाते? प्यारे, जब लैला होगी तो आओ पूरे मजनू। उसके बाद देखते हैं कि किसका शीशा टूटता है, किसका शीशा टूटेगा। अरे तुम्हारा शीशा बिल्कुल नाजुक है, याद रखो। तुम्हारी गोलियां मेरे हौसले और अज़म को कम नहीं कर सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करिए। याद रखिए आप मेरी इस बात को, जब तक आप अपना नेता नहीं पैदा करेंगे, आपकी तकालीफ दूर नहीं हो सकती। इस समाज में हर बिरादरी का एक नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो मुसलमानों का है। जीत कर तो आ जाते हैं, मगर उनकी जबानों पर उनकी पार्टी का ताला लगा हुआ। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मजलिस को मजबूत करिए। सैफ पठान और उनकी टीम का साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला हम यहां पर बल्दिया का चुनाव लड़ेंगे, हर जगह पर लड़ेंगे। और मुंबरा के जो मौजूदा एमएलए, उनसे कह रहा हूं कि अब तुम तैयार हो जाओ। अब कोई कफन चोर बेईमान को टिकट नहीं मिलेगा, अब एक शेर को टिकट मिलेगा और वो तुमसे मुकाबला करेगा मुंबरा की आवाम के इंसाफ के लिए। इंसाफ मिलना चाहिए, यह आपका हक है। आपका बेहद शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।